मऊ पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव, सपा प्रत्याशी के पक्ष में किया प्रचार। ओम प्रकाश राजभर पर साधा निशाना। बुखार फैलने से दर्जनों लोग हुए बीमार, घर घर में बुखार के मरीज। गंदगी की वजह से फैला हुआ है डेंगू। स्कूल में हुए थप्पड़ कांड पर भड़के मौलाना, योगी सरकार पर कसा तंज। मौलाना ने कड़ी कार्रवाई की रखी मांग। नहीं पूरा हो रहा निर्माणाधीन पुल का काम, आवागमन बाधित होने से लोगों में हो रही है परेशानी। ट्रेन हादसे में हरदोई के तीर्थयात्री की मौत, मौत के बाद परिवार में मातम का माहौल। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। अयोध्या के दर्शन भवन मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी सदगुरु देव की अष्टम पुण्यतिथि का महोत्सव का आयोजन किया गया। ये महोत्सव 15 अगस्त शुरू होकर 26 अगस्त को भक्तों द्वारा संपन्न कराया गया। वहीं दर्शन भवन मंदिर की महंत डॉक्टर ममता शास्त्री ने बताया कि हमारे सदगुरुदेव भगवान का अष्टम पुण्यतिथि मनाई गई है। पुण्यतिथि के अवसर पर महाराजा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इसी अवसर पर भंडारे का आयोजन भी हुआ। इस कार्यक्रम में अयोध्या के सभी साधु संत और श्रद्धालु सम्मिलित हुए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। भगवान का अष्टम पुण्यतिथि है, उसी के उपलक्ष्य में 15 अगस्त से ये लगातार कार्यक्रम चल रही है। 15 अगस्त को हमारे यहाँ नवाह पारायण का प्रारंभ हुआ और 23 अगस्त को नवाह पारायण का समापन हुआ। 24 अगस्त को प्रातःकाल 8 बजे से अखंड श्री सीताराम नाम संकीर्तन प्रारंभ हुआ, जो 25 को प्रातःकाल 8 बजे समाप्त हुआ और 8 बजे से मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान शंकर नरदेश्वर का रुद्राभिषेक सामूहिक रूप से भक्तों के द्वारा हुआ। शाम को 5 बजे से मंदिर के मुख्य। मऊ में घोसी विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के पक्ष में प्रचार करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव पहुंचे और शिवपाल यादव ने घोसी विधानसभा क्षेत्र पकड़ी खुर्द गांव में चुनावी जनचौपाल में लोगों को सपा प्रत्याशियों की जीत दिलाने का आह्वान किया और कहा कि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी को बेचकर सिर्फ दलीलें करता है और दिल्ली में जब किसी बड़े नेता से मिलना होता है तो ओम प्रकाश राजभर सिर्फ अपने दोनों बेटों को ही साथ लेकर जाते हैं। यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और साइकिल पर 5 तारीख को साइकिल का बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त कराने का ना, भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा देंगे, ये भी तो बोले थे। और बोले थे देखिए पिछड़े समाज के जितने भी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पैर छूते हैं, ये तो बोले थे। तमिलनाडु के मदुरई रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के प्राइवेट कोच में आग लगने की घटना सामने आई। ट्रेन के प्राइवेट कोच में आग लगने की घटना में व्यापारी की जलकर मौत हुई, जबकि उनके साथ गए लोग घायल हैं। वहीं घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है और ट्रेन में आग लगने की घटना में व्यापारी की मौत के बाद उनके घर में मातम का माहौल पसरा है। हालांकि घायलों के मुताबिक बोगी में सिलेंडर फटने की वजह से ये हादसा हुआ। ये 5 लोग गए थे 17 तारीख को, लखनऊ गए थे। लखनऊ से 4:20 पे ट्रेन थी, उससे ये निकले थे। आज सुबह मॉर्निंग में फ़ोन आया कि ट्रेन की बोगी में आग लग गई। उसके बाद में इन लोगों के मोबाइल सब बंद हो गए थे, बह गए थे। वहाँ पे इधर उधर से हम लोगों ने जानकारी की तो उसमें हमारे चाचा जो हैं परमेश्वर, वो ये मेरे मम्मी पापा टूर पे गए हुए थे और ये रामेश्वरम आज जा रहे थे और रामेश्वरम जाने से पहले ही ट्रेन स्टेशन पे पहुँचती, उससे पहले उसमें अचानक आग लग गई। और 5:30 बजे एक फ़ोन आया मेरे पास रिश्तेदार से ही कि उसमें आग लग गई है। फिर हमने बात करी तो बात करने से मम्मी पापा से बात हुई, लेकिन मेरे जो अंकल जी थे परमेश्वर दयाल गुप्ता, वो ख़त्म हो गए, एक्सपायर हो गए। जानकारी बताते हैं कि उसमें एक सिलेंडर था उनकी बोगी में ही, जो उसी में कहते हैं आग लगी और वो फट गया, इस वजह से ही ये नुकसान हुआ।
कासगंज के गांव में बुखार ने गांव के दर्जनों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। गांव में बुखार ने इस कदर अपने पांव पसारे हैं कि गांव के हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति बुखार की चपेट में है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में गंदगी का अंबार है और गंदगी की वजह से डेंगू टाइफाइड फैला हुआ है। गांव के दर्जनों लोग बुखार से पीड़ित हैं। वहीं गांव में बुखार के प्रकोप के बाद सूचना पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अब तक 100 से ज्यादा मरीजों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। समस्या है आपके गाँव में? हमारे गांव में समस्या ये है, पहले नंबर तो हमारे गांव में गंदगी बहुत फैल रही है और जो सफाई कर्मचारी हैं वो कम से कम 2 महीने हो गए तब से आए नहीं हैं। आज उन्होंने नाली साफ करने की कोशिश करी है और हमारे गांव के अंदर डेंगू बुखार बहुत चल रहा है सर। 4 लोग तो खत्म हो गए और सरकारी टीम आई थी। सरकारी टीम ने दवाई दी। दवाई देने के बाद कि एक टेबलेट खिला देना, एक लड़की को 17-18 साल की लड़की है, उसको एलर्जी हो गई और दूसरा बच्चा छोटा है, उसकी तो हालत खराब है। ये सरकारी टीम कैसी है, दवा कैसे देती हैं क्या करती हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ग्राम अल्लाहपुर में बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है डेंगू की, और काफ़ी लोग तो कहीं आगरा, कहीं कासगंज, कहीं एटा भर्ती हैं। और गांव में सरकारी टीम आई तो मुझे भी बुखार आ गया था, तो मैंने इन्हीं से खून चेक कराया और उन्होंने टेबलेट दी, तो ये बोला ये खा लेना। फिर मैंने वो खाई तो उससे मेरी एलर्जी हो गई। फिर वो दूसरी बार आए तो उनको मैंने दिखाया ये एलर्जी हो गई, तो उन्होंने सिर्फ 2 टेबलेट दे दी छोटी सी और कह दिया कि इसी सही हो जाओगी। और हमारे गांव में काफ़ी परेशानी है। बताया देखिए 22 तारीख की शाम को 4 बजे जो है प्रधान जी के भाई द्वारा बताया गया कि अल्लाहपुर में बुखार के बहुत सारे मरीज हैं। मैंने 4:30 बजे खुद जा करके अपनी टीम लेकर करके 20 लोगों की जांच करवाया और दवा दिया। 20 लोगों में ना कोई मलेरिया पॉजिटिव आया, ना ही डेंगू पॉजिटिव आया। फिर दूसरे दिन मैंने 67 लोगों की जांच करवाया और दवा डिस्ट्रीब्यूट किया। 67 लोगों में से एक आदमी सस्पेक्टेड था, तो उसके लिए मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कासगंज के लिए रिफर कर दिया था कि वहां जांच कंफर्म हो जाए। कल मैंने 70 जांच करवा। खबर कासगंज से है, जहां डीआईजी ने गंज जुड़वारा थाने का निरीक्षण किया। वहीं थाना परिसर, बैरक, हेल्प डेस्क, रजिस्टर और कई दस्तावेजों को चेक किया। इस दौरान डीआईजी अलीगढ़ सलब माथुर के साथ एसपी सौरभ दीक्षित भी मौजूद रहे। जानकारी देते हुए डीआईजी ने कहा कि पीड़ित की समस्या को सुनकर उसकी हर संभव तरीके से मदद की जाए और थाने में आने वाले फरियादियों के साथ पुलिस मित्र की तरह व्यवहार किया जाए। खबर कुशीनगर से है, जहां सिर्फ 1.5 मिनट के बवंडर ने दर्जनों घर को तबाह कर दिया। बता दें, इस तूफान ने पेड़ और बिजली के खंभों को उखाड़ कर रख दिया। साथ ही बवंडर ने सड़क पर खड़े ट्रैक्टर के ट्रेलर को उड़ाकर खेतों में ले गया। इस तूफान के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। 2 मिनट रही थी, बहुत तेज क्षति हुआ। मकान भी ढह गया है, छान साग ढह गया है, उसमें 2-4 आदमी घायल हो गए हैं। और उसके बाद सारा घर द्वार उजाड़ कर कंप्लीट कर दिया है। इसके कारण बहुत लोग पेड़ पोल भी ढह गया है, लाइन ढह गया है। बहुत तेज थी, 1-2 ही मिनट थी, बहुत तेज थी। बस एक ही गांव में ढहा है, गांव नहीं है, एक आध घर उस गांव में है, जय छपरा में। आने बहुत भयंकर आने है। सब लोग को पता चलल कि एकदम में समाप्त हो जाए पूरा गाँव, विधान से हो जाए। छप्पर जंदा कचन 5-5 के टूट के गिर गए। मोट पेड़ जितना रहा सब झड़ गए। तहस विधस हो गए, घर के लोग भाग पड़े, कोनो तरह जान प्राण लेकर के। कितना समय आंधी रहा? 1.5 मिनट के आंधी में पूरा तहस नहस हो गए। बुझा तो अलग पृथ्वी सब नष्ट हो जाए। कुछ लोगों को चोट भी लगाया था। 4-5 लोगों को चोट लगा है, 2-3 आदमी को भयंकर चोट लगा है। क्या नाम है आपका? शासन प्रशासन के लोग आए थे। शासन प्रशासन के लोग कल रात 8-9 बजे के समय में आए थे। उसके बाद से अभी कोई आया नहीं है। क्या नाम है? रामाशंकर।
लखनऊ में रामेश्वरम जा रही ट्रेन से अचानक आग लगने से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस हादसे में लखीमपुर शहर की महिला की रेल हादसे में मौत हुई। वहीं मृत महिला का परिवार को भी काफी ज्यादा गंभीर चोटें आई। घटना की जानकारी जैसे ही परिजनों को मिली, पूरे परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के परिजन ने बताया कि 17 अगस्त को रामेश्वरम दर्शन के लिए निकले थे, जहाँ रेल हादसे में उनकी मौत हो गई। हुआ क्या, ये हुआ उसमें जो है सिलेंडर से कोई चाय बना रहा था उसमें ट्रेन के अंदर, और उससे जो है वो सिलेंडर फटा, उससे आग लगी, उसमें भगदड़ मची और ट्रेन चल रही थी। जब ड्राइवर ने ट्रेन रोक पाई तो उसमें अफरा तफरी मची और लोग भागे। वो लड़का हमारा निकल आया था हर्ष वर्मा, तो हमारे फादर इन लॉ भी बाहर आ गए थे, लेकिन उसके बाद उसकी जो नानी थी उसमें रह गई थी। उसको वो जो है निकालने के चक्कर में वो दोबारा घुसा उसमें, तो वो भी फंस गया। इस वजह से उसके जो धुआं सब सीने के में भर गया और कुछ यहाँ जल गया, हाथ वगैरह पैर वगैरह ऐसे। वहीं ट्रेन में एकदम मतलब सिलेंडर दगा और एकदम से आग लग गई ट्रेन में। सुबह का समय था, वही चाय बना रहे थे तो सिलेंडर दगा तो आग लगी, एकदम भगदड़ मची है। उसी में हमारे पापा और हमारा भैया निकल आया बाहर, वो मम्मी इतनी सीट पे नहीं थी, वो सीट से अब वो पता नहीं कहाँ थी, तो फिर वो नहीं मिली। बाकी भगदड़ में बाकी कितने लोग इसमें थे नहीं पता है। फिर क्या हुआ, क्या जानकारी मिली? यही मतलब जानकारी की चोट लग गई है, मम्मी का पता नहीं है, इतना ही पता चला। नहीं, अभी तक जैसे बात ये चल रही है कि उनकी मौत हो गई है, तो क्या मौत की पुष्टि अभी तक आपको नहीं हुई है? नहीं, अब हुई है, हो गई है। हाँ, हो गई है। वहाँ से कुछ लोगों अनुसार पता चला। रायबरेली में आवारा मवेशियों ने आतंक मचा रखा है। बता दें, आवारा जानवर खेतों में जाकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने आईजीआरएस पर शिकायत की, जिसके बाद पंचायत सचिव और बीडीओ ने आईजीआरएस की शिकायत पर रिपोर्ट लगाई, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने ब्लॉक में जमकर हंगामा किया। बता दें, पूरा मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के सलीमपुर भैरव गाँव का है। आवारा जानवर हमारे गाँव में बहुत ज्यादा हो गए हैं, इसकी बहुत समस्या है। कई बार कंप्लेन किया, आईजीआरएस डाला गया तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो झूठी रिपोर्ट लगा देते हैं। सेक्रेटरी बीडीओ दोनों लोग मिलकर कि जानवर पकड़ के गौशाला में पहुंचाते हैं, तो पहुंचाया नहीं गया। सारे जानवर गांव में घूम। कितने जानवर होंगे लगभग? है करीब 350 जानवर हैं। कहाँ हैं सर, हमारे यहाँ हमारा पशुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये जानवर जो है वो काफ़ी परेशान कर रहे हैं लोगों को। इसके पूर्व में हमने जो है आईजीआरएस डाली थी, उस पर इन्होंने जो है वीडियो साहब ने टीम भेजकर 10 सफाई कर्मी टीम भेजकर उनका निस्तारण कराने की कोशिश की, मगर जो है 9 ही जानवर जाते हैं। उसके बाद जो है जो फीडबैक लिया गया उस पर जो निस्तारण कर दिया गया। क्या लिखा हुआ है इसमें? ये लिखा गया कि सारे पशु जो है गोकर्ण गौशाला कैथोल पहुँच गए। नहीं तो किसने रिपोर्ट लगाई है? ये वीडियो साहब ने। वीडियो साहब ने? जी सर। क्या मानते हैं, झूठी रिपोर्ट है? तो 9 ही जानवर गए, बाकी तो सब उन्होंने दिखा दिया कि सारे जानवर चले संरक्षित किए जाते हैं। संरक्षित। उसमें पंचायत सेक्रेटरी भी गए थे गाँव पे? कोई नहीं गया, फिर सफाई कर्मी गए। रायबरेली से एक हैरत अंगेज मामला सामने आया, जहां युवक अपनी जान जोखिम में डालकर नहर में कूद रहा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, इस समय शारदा नहर पूरी तरह से उफान पर है और जरा सी चूक होने पर बड़ा हादसा हो सकता है। वीडियो वायरल होते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही गई। रायबरेली में निर्माणाधीन पुल का काम न पूरा होने से लोगों का आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं इस मामले को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, जिसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं की गई। अब आक्रोशित ग्रामीणों ने जोरदार हंगामा करते हुए पुल के निर्माण को पूरा कराने की मांग की है। पुल जर्जर था, पीएमजीएसवाई के अधिकारियों ने इसको तोड़ दिया, जबकि चलने लायक था, और बनाना शुरू किया। बनाना 5 दिन बाद 10 दिन बाद काम करके वो लोग चले गए। वह बाईपास बनाया था, पीपल के नीचे बाईपास भी बह गया। अब दोनों गांव के मध्य इधर 8 गांव और इधर 5-7 गांव, इनका एकमात्र रास्ता है। 2-2 प्राथमिक विद्यालय हैं, जूनियर विद्यालय है, इधर इंटर कॉलेज हैं 2-2। आखिर बच्चे कैसे आए जाएं? ठेकेदार और विभाग से ग्रामीण गाँव के लोग परेशान हो गए, थक हार गए। आज हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया है और एकदम स्पष्ट चेतावनी दी है विभाग को कि अगर कल तक इसमें काम बाईपास नहीं बनाए, हम लोगों को आने जाने का, पैदल जाने का भी रास्ता अगर नहीं दिया, तो सोमवार को सुबह 9 बजे से मैं अपने सभी
भाइयों के साथ, अपने गांव वालों के साथ यहीं पे भूख हड़ताल करूंगा और जब तक वो रास्ता नहीं दे देंगे जाने आने का तब तक हमारी भूख। सिंह है हमारा नाम और हम यहाँ बनियापुरवा के रहने वाले हैं। समस्या ये है कि हम लोगों की टोटल ज़मीनें जो है इस गांव की सब इधर है और ये इधर लगभग 1500 से 2000 लोगों का डेली आवागमन है इस रोड पे। समस्या यह है कि ये पुल ये लोगों ने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद फिर ये 4 जून से काम लगाए और 25 दिन टोटल काम किए और काम करने के बाद बंद कर दिए। कई बार ठेकेदार से या उनके जो कर्मचारी थे उनसे संपर्क किया गया, लेकिन इस खबर रायबरेली से है, जहां गंगा एक्सप्रेसवे में काम कर रहे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक गंगा एक्सप्रेसवे में काम कर रहे युवक का शव पानी में बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता लगेगा, जिसके आधार पर पुलिस जाँच करेगी। एक मजदूर जो है इक्वा रेस्टिफिसी कंपनी में गंगा एक्सप्रेसवे में जो ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं उसके बेसमेंट की खुदाई में काम कर रहा था, जिसका नाम रिंकू पुत्र श्रीपाल निवासी झुकसाना कला तहसील अनूप शहर थाना जहांगीराबाद, उम्र इसकी करीब 26 वर्ष है, जो जिला बुलंदशहर का रहने वाला है। वहाँ पे क्षेत्रीय लोगों द्वारा मुझे दूरभाष के माध्यम से सूचना मिली कि ये व्यक्ति जो है काम करते करते उसी गड्ढे की खुदाई हुई तो उसी गड्ढे में डूब के मर गया है। मेरे पहुंचने से पहले वहां थाना ऊंचाहार की पुलिस पहुंच चुकी थी और वो डेड बॉडी को ला करके और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दी। मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड में स्कूल में बच्चों की पिटाई मामले में उन्नाव के शहर काजी दारुल उलेम फैज आम के प्रिंसिपल मौलाना निसार अहमद मिसबाही ने अपना बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक वायरल वीडियो में महिला टीचर एक मुस्लिम बच्चे को क्लास में खड़ा कर दूसरे बच्चों से थप्पड़ लगवा रही है। ऐसे में टीचर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, इस तरह के वीडियो सामने आते हैं तो झकझोर कर रख देते हैं। ऐसे में समाज कैसे तरक्की करेगा। उन्नाव के शहर काजी का भी एक बयान सामने आया और मामूली बात पर वजीर आला योगी जी बुलडोजर चलवाकर उसके घर को गिरा देते हैं। ऐसे मौके पर जहां पर ये वाक्य हुआ है, बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर भी होनी चाहिए। यहां पर खामोशी क्यों है? मैंने भी सोशल मीडिया के जरिए सुना और अखबार की भी हमने सुर्खियाँ पढ़ी, मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ कि कॉलेज और स्कूलों में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। स्कूलों में तो पढ़ाई इसलिए दी जाती है कि आपस में मोहब्बतें पैदा हों और मुल्क को तरक्की की राह पे लिया जाए। जब कोई टीचर इस तरह की हरकत करेगा तो इसका पूरा असर समाज पर और मुल्क पर पड़ेगा। मैं ऐसे लोगों के ताल्लुक से हुकूमत से ये गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोगों के ताल्लुक से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो ऐसे है वो कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा कोई इस तरह की हरकत न करे और इससे मुल्क। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।